शिवानी रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। शिवानी ने कमरे में झांका तो देखा कि सास सुनीता जी अपनी बेटी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा कोमल, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाते रहती है। क्या रोज़ रोज़ ये खाना भाता है? तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, पोछा बर्तन सभी काम को बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे, और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। शिवानी ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अतीत में खो गई। जब वो शादी करके इस घर में आई थी, सुनीता जी और कोमल ने उसे कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और ना किसी को देने दिया। पति शरद भी हमेशा शिवानी को ही सुनाते। शिवानी को इस बात का ज़्यादा अफसोस होता कि पति भी साथ नहीं देते, उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर शिवानी पर ही गुस्सा निकालते हैं। एक दिन तो सुनीता जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने शिवानी के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया था, मगर शरद या तो चुपचाप सुनते या फिर अपनी माँ का साथ देते। अब तो शिवानी को आदत हो गई थी ताने और उल्हानों की। ऐसा नहीं था कि शिवानी को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। शिवानी मन ही मन कुढ़ती, मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की भी उम्र हो चली थी, इसलिए वो उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति शरद का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर आकर 6 महीने ही हुए थे कि सासू माँ सुनीता जी को हार्ट अटैक आया और सुनीता जी का ऑपरेशन करवाकर सास और ससुर जी को शरद यहीं ले आए। बेटी कोमल की शादी हो गई थी, तो अब सुनीता जी फ़ोन पर बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी। मम्मा मम्मा कहते हुए 4 साल की सोनू जब कमरे में आई तो शिवानी की निद्रा टूटी। उसने सोनू को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। सुनीता जी बोली, शिवानी खाना बन गया हो तो लगा लो। शिवानी रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में शरद भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शरद को देखते ही सुनीता जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। ये बीमारों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। शरद बोला, माँ आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है, इसलिए शिवानी रोज ये खाना बनाती है। पकोड़े समोसे ये सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा है। सुनीता जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब शिवानी कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी, सुनीता जी बोली, बहू रोज रोज मशीन चलाती हो, जानती हो बिल कितना आता है। शरद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वो सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ माँ जानते हैं बिल कितना आता है और वो बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर शिवानी दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी। सुनीता जी फिर चुप बैठ गई। शिवानी के लिए ये पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे, जब पति शरद उसका साथ देता। आज शरद पहली बार शिवानी के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से उसे शिवानी के बालों में लगाते हुए बोला, शिवानी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शिवानी बोली, क्यों? शरद बोला, एक रोज़ जब मैं अपने कमरे में
ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनाई दी। वो कोमल को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें ये सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार सब समझ आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। शिवानी बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। ये मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल हैं। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी।